हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2025 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। जैसा कि हर साल भर्ती आती है, इस बार भी भर्ती आई है 21,413 पद पे। ठीक है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है कि 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई तो आप इसको एडिट करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी डेट है 6 मार्च से 8 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 पद पे भर्ती निकाली गई है, जैसा कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और सेकंड जो है कि एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा डाक सेवक। ठीक है, तो इन पदों पे भर्ती आपकी निकाली गई है। और जो टोटल पद है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं, पहले आप लोग एज देख लीजिए। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 18 से 40 एज यहाँ पे आपकी काउंट होने की। और इसमें सैलरी की बात कर लें, यहाँ पे सैलरी दिया गया है कैटेगरी वाइज, जैसा कि बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी बेसिक पे 12,000 से लेकर 29,380 तक। ये बीपीएम और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 तक। ये मतलब बेसिक पे होता है दोस्तों। इसके बाद आपका सब कुछ अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद अच्छी खासी, यानी कि 20 से 20 के आसपास इस टाइम सैलरी होगी। लेकिन इस अगली बार जो आपका 8वां वेतन लागू हो रहा है तो आप मान के चलिएगा 30 के आसपास या 30 प्लस भी सैलरी हो सकती है। तो 10th लेवल की वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जैसा कि 18 से 40 एज काउंट होगी। उसके बाद SC ST का 5 साल छूट है, OBC का 3 साल, EWS का कोई नहीं है, PWD का 10 साल, PWD प्लस OBC का 10 साल है यहाँ पे, 13 साल है ये। और मतलब ये हैंडीकैप्ड हैं दोस्तों। ठीक है, इनका 15 साल है PWD SC ST का। और हम बात कर लें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th लेवल की भर्ती है, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी राज्य से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर आप जैसे ये क्वालिफिकेशन मतलब मांगा गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा काम करना पड़ता है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना होगा। और ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन। अब देखिए दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है, 1 से 2 महीने में आपका रिजल्ट, एक महीने नहीं, 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आता है। इसमें कोई एग्ज़ाम तो आपका होता नहीं है। सीधे आपका जो 10th में जो जितने परसेंटेज होते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे 413 पद पे भर्ती निकाली गई है। तो आपके जितने 10th में मतलब 10वीं में जितने भी नंबर हो, जितने परसेंटेज होंगे उन्हीं के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ लगती है। और कई कई बार देखना पड़ता है कि पहली जो कट ऑफ इनकी आती है तो ये 100% जो कट ऑफ रहता है उन लोग का रहता है। और उन लोग का मतलब कुछ फेक लोग होते हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ़ीस तो लगना है नहीं। तो इसकी वजह से फॉर्म तो सब लोग फिलअप कर देते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे बुलाया जाता है तो वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो जाते ही नहीं, क्योंकि उनको गलती से मतलब गलत फॉर्म भरते हैं। तो इसके वजह से वो दूसरी और तीसरी मेरिट या चौथी मेरिट भी निकली। इस बार 4-5 मेरिट भी यहाँ पे जारी किया गया था कट ऑफ। तो आप मतलब इसमें वही है, 10th में अगर आपके अच्छे परसेंट है तभी आप फॉर्म भरिएगा। और दोस्तों देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जैसा कि मार्कशीट आपका 10th का होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, PWD सर्टिफिकेट जो लोग फॉर PWD से होंगे, EWS सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और मेडिकल सर्टिफाइड इशू बाई मेडिकल ऑफिसर इन गवर्नमेंट्स, यानी आपका मेडिकल भी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल आप बनवा सकते हैं मेडिकल। और यही सब होता है दोस्तों। और तो दोस्तों आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है। पहले आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होता है। फिर ईमेल आईडी पे OTP जाता है, उसको वेरीफाई करना होता है। और आधार नंबर आपका होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो 10th का है उसका आपको मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करना होगा। और फ़ोटो साइन वो सब JPG में फ़ोटो रहेगा, JPG, और 50 KB के अंदर होना चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर भी ये 20 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जैसा कि
10th का मार्कशीट तो होगा, आधार कार्ड भी होगा आपका, और फ़ोटो साइन यही सब लगते हैं, और यही सब है। और जैसे यहाँ पे फ़ीस की लेकर बात कर लें, यहाँ पे जैसा कि फ़ीस बोला गया है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये का यहाँ पे फ़ीस लगेगा, बाकी SC ST PW की कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो आपको लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। तो जो मतलब लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जैसे आप यहाँ के, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप तेलंगाना से फॉर्म नहीं भर सकते, आपकी तेलुगु आपको आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यूपी से हैं या बिहार से, आप असम से फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपको असमी नहीं आती है तो। इस तरीके से आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। बिहार में जैसे हिंदी चलती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, दिल्ली में हिंदी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये रहा आपका जैसा कि 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। 3 मार्च लास्ट डेट है, यानी कि बहुत कम समय मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए, यानी कि 22 से 23 दिन का सिर्फ समय मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए, सॉरी 20 दिन का, ठीक है। 20 दिन का समय मिला है आपको फॉर्म भरने का। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए। बाकी आपको एक नई वीडियो हम कल लाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और बाकी आपको कुछ एक बहुत अच्छी भर्ती है पूरे भारत के लिए, ऑल इंडिया है वैकेंसी है 21,413 पद के लिए। तो आप 10वीं पास हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, 18 से 40 की एज के बीच में आप हैं तो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स आने के लिए दोस्तों।